else if ladder का भी आइडिया आप लोगों को आ गया है. So now these are the very much important statements कि जो आपके प्रोग्राम को स्ट्रक्चर वे में लाइक फॉर्म करेंगे, आपके प्रोग्राम को वेरी मच काइंड ऑफ रिलायबल बनाएंगे. इफ यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, देन एंड देन ओनली लाइक दिस स्टेटमेंट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. ठीक है. सो मतलब कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम इजी है सारी चीजें. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कब दैट वी आर गोइंग टू पुट सारी चीजें लाइक ग्राफ कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं. ठीक है. सो होप कि अभी तक जो भी टॉपिक हुए हैं वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर है गाइस. यस सर. राइट. सो टू डू उसमें से एक तो मॉक का मेरे को एक्सपीरियंस बताओ, किसी ने ट्राई किया है कल, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका मॉक का, या फिर अभी तक जितने भी आप लोगों ने एक दूसरों के साथ आपने कनेक्ट किया, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस आर डिस्कसिंग. यहाँ वाली बातें मत करना, ट्राई टू स्टिक ऑन द टॉपिक कि जो टॉपिक अभी तक कवर अप हुए हैं ड्यूरिंग लेक्चर, उन सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. ठीक है. Okay, sir. That is going to give you like kind of benefit guys, like if you are really willing to secure a good job, no, जितने जल्दी आपको जॉब सिक्योर करना है, that is really dependent on कि how much mock practice you guys are doing on a daily basis, how much things are getting clear to you. अभी तक तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है. I know this is initial phase, इस पे क्या मॉक करे या फिर इसमें क्या चीज है, बट गाइस दिस इज द बेसिक. यही से आपकी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा. सो वंस वी मतलब ये बेसिक्स चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं. वंस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइस, हमें भी फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है. we'll directly move to Selenium. we'll directly try to understand किस तरीके से Selenium वर्क करता है, किस तरीके से ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है. so that we are going to cover up. and meanwhile parallel आपका मैनुअल चल रहा है, and understand it very carefully. मैनुअल लगने के लिए थियरी है, but manual is not that easy subject guys. it can be very tricky अगर आपको ये नहीं समझे. तो मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, आपने एक बार क्लास में मैनुअल या फिर ऑटोमेशन लेक्चर समझा, उसके बाद आप लोग ask every different question possible which is there, and अगर आ भी रहा है आप लोगों को, आपको प्रैक्टिस करना है, उसको डिलीवर करना है. अगर आपके मॉक मेंबर्स रहेंगे, दे विल बी काइंड ऑफ आप लोगों के लिए आपको इनपुट्स देंगे, आपको वर्ड एंड वर्ड, ईच एंड वर्ड एज इट इज आप लोगों को ट्राई करना है कि यू शुड डिलीवर इट. मतलब डेफिनेशन हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, यू शुड एक्सप्लेन इट कि ऐसा आपका इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे आपको कंसीडर करना है डेली बेसिस पे ये सारी चीजें करनी है. सो वंस यू डू दिस नो गाइस, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू. मार्क माय वर्ड. फिर आपको खुद से पढ़ाई करने की, रात को बैठ के फिर मतलब लेट नाइट तक वर्क करो, फिर स्टडी करो, ये सारी चीजें नहीं आएगी. But for that you guys have to put efforts. Okay. चलो, without wasting time, we are going to get started. And the couple of which we already done. So guys, हम लोगों ने right? Operators के notes आपने नोट डाउन कर लिए थे, correct? Types of operators. Yes. Yes sir. Okay, so let's move ahead, and afterwards we started with the if statement, right guys? If statement हमने स्टार्ट किया था. तो लाइक if statement का तो कुछ आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आप लोगों ने सिंटैक्स नोट डाउन करे थे क्या, कि शुड आई नोट इट डाउन वंस अगेन?
No, it's not it. It's not required, right, guys? You guys want it? अगर नहीं किए हैं तो guys note it down very fast. If bracket में आपका statement आएगा, correct guys? So इसमें जो आप statements लिखोगे, जो भी statements लिखोगे, executes when ये जो condition है statement की जगह पे I'll give a condition because that is a valid word, guys. So executes when condition gets satisfied. Condition gets satisfied or condition gets matched, ऐसे बोल सकते हैं. Executes when condition gets satisfied. And guys, so this is your if block. ये आपका if block है. अगर नोट डाउन करना है तो do it very fast, guys. We don't have anything else inside this. अभी ये पूरा लॉजिक है, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना सीखना है. So we have done this. We are doing it since Saturday, I believe. Saturday. फिर हमने मंडे को भी इसको देखा है. And now again we are revising once again so that like others are joining till then like we can cover up this very fast. If condition inside a block, you can write down the statements and the statements will get executed when this condition gets satisfied, right guys? When this condition gets matched or when this condition is true, condition is satisfied or condition is true, in that I believe you guys are done with this. You're done, or if you already noted तो जरूरत नहीं है, अगर नोट करना है तो do it fast. You guys are noting, Kunal, Aditya? Done. Done. Okay. So fine. Then we have already seen syntax of if-else statement. After if we have already seen if-else statement, guys. This is the very much important topic. If-else ये बहुत ज़्यादा use होता है. This executes when condition gets satisfied, and else part executes when condition is not satisfied. Correct guys? जब ये आपकी कंडीशन satisfied नहीं होती है तब आपका else block execute होता है. This is your syntax for if else. Okay, so this is what it is, guys. If-else statement. I believe आप लोगों को syntax की जरूरत है, and we have seen couple of examples, guys. आप note down कर लेना आपके बुक में, जैसे कि हमने greatest number या फिर largest number देखा था. We have seen yesterday कि number divisible by 2, divisible by 3, divisible by 4, उसमें कुछ examples लिए थे. Leap year कैसे find out किया जाता है, या फिर entered number even है कि odd है, ये कैसे find out किया जाता है. That examples you can consider over here for this particular topic. ठीक है? So now guys, if it is done, like we have done after a if else, हमने क्या करा था guys? Nested if else, right guys? Nested if else. तो nested if else क्या बोलता है कि inside a if we can have multiple conditions again. Let me divide this board so that we can understand this. I mean, we can write it down very easily. So if condition, if इस condition में फिर से आपको if में क्या मिल गया guys? Condition. तो ये if इसके अंदर फिर से if, तो guys ये condition भी satisfied है, ये वाली भी condition satisfied है, then this block is going to get executed, right? So executes
executes when outer and inner condition satisfied, right guys? जब outer और inner दोनों कंडीशन satisfied होती है तब हमारा ये if ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. Am I correct guys? जब outer if satisfied होता है but inner if satisfied नहीं होता है तब like this else block is going to get executed, right guys? Executes when outer condition is true and inner condition is false. Inner condition is false. Note it down if you guys are noting it. I am writing this for you only. There is no other purpose. So ये if है, ये else है and ये आपका if है. So ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा जब inner, जब outer and inner दोनों एग्जीक्यूट हो, दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ये else ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा जब जो आउटर है वो सैटिस्फाइड है बट जो इनर इफ है दैट इज नॉट सैटिस्फाइड. इन दैट केस एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. एंड सिमिलर वे वी हैव सीन ऑलरेडी लाइक एल्स ब्लॉक एज वेल. लाइक इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक फिर से हमने इफ कंडीशन दे दिया, करेक्ट? जब आपका आउटर इफ फॉल्स है और इनर इफ ट्रू है उस कंडीशन में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा, करेक्ट गाइस? सो एग्जीक्यूट्स व्हेन आउटर कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू एंड outer condition is false. I'm very and inner condition equals to true. करेक्ट गाइस? किसी को कुछ क्वेरी इसमें? और ये else ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होएगा गाइस? when outer and inner both conditions are false या फिर not satisfying. In that case ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा गाइस, राइट? So this is your if, this is your else, again this is your else. ठीक है? So that's all. Like ये हमने कवर अप करा था लास्ट टाइम. Hope everyone is joined and जिसको नोट डाउन करना था आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, करेक्ट? And we have seen if else ladder या फिर multiple if statements together, करेक्ट? जिसमें कल एग्जांपल भी हमने किया था कि जैसे कि हमने एग्जांपल कौन सा करा था गाइस, लाइक कि 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल नंबर्स हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है. इन दैट केस वी कैन नॉट गो अहेड विद द नेस्टेड इफ एल्स बिकॉज़ वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. इन दैट केस वी कैन यूज ladder kind of or multiple if statements together. ठीक है? Hope this is clear to you guys. किसी को कुछ query? Can we move ahead? अगर अविनाश एक सिर्फ वो जो कल जो टास्क दिया था उसके बेस पे लिखा तो है बट वो एक सिर्फ सपोज मैंने एक ही डिक्लेयर किया है ए को एंड तीन चीज रिजल्ट है उसमें. एक तो डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और फेल है, मतलब 4 है. तो हम लोग लाइन से 3 इफ, स्टार्ट में 3 इफ लाइन से, उसके बाद 3 एल्स, ऐसे हो सकता है क्या? लाइक इफ ए इज सपोज ग्रेटर देन 75 तो उसके अंदर एक और इफ है
ओके फाइन. उसके अंदर एक और इफ है ऐसा. ओके फाइन. सो लाइक अदर लाइक जिन्होंने भी ट्राई किया इस प्रोग्राम को, जो टास्क मैंने कल आपको दिया था, हैव यू गाइस ट्राइड दैट? क्या लॉजिक होना चाहिए उसके लिए? एनीवन? सौगात, आदित्य, कुणाल, यू मस्ट हैव ट्राइड. ऑपरेटर यूज किया था, एंड ऑपरेटर. या मैंने भी एंड ऑपरेटर यूज किया था. इफ a is greater than 75 and less than 100, then it will be distinction. ओके. And if greater than b greater than 60 then it's second class. ऐसा मैंने लॉजिक यूज किया था. ओके, वेरी ट्रू कर सकते हैं आप वैसे भी. और किसी ने कुछ अलग लॉजिक यूज किया है? सौगात, you must have tried. No, Avinash, I didn't got time yesterday. Okay, fine. Shruti or anyone? Pooja, Kundan. अविनाश वही लॉजिक यूज किए हैं. 4 मतलब एक मार्क्स के लिए लिया था, और इंट a इक्वल्स टू 75, b इक्वल्स टू 60, c इक्वल्स टू 35, एंड ऑपरेटर यूज करके फिर अगर ग्रेटर देन a है मतलब 75 है तो पास विद डिस्टिंक्शन, एंड ग्रेटर देन 60 है और लेस देन 75 है तो फिर फर्स्ट क्लास, पास विद फर्स्ट क्लास, एंड ग्रेटर देन 35 एंड लेस देन 60 है तो जस्ट पास, एंड इफ लेस देन 35 देन फेल. ओके. एग्जीक्यूट हुआ? थोड़ा सा नहीं, सिंटैक्स एरर बता रहा था वो बीच में. ओके, ठीक है. श्रुति, you might have tried. ओके, नो प्रॉब्लम. तो गाइस, जो भी टास्क आपको मिलेंगे, that task you guys have to do it on a regular basis. ठीक है? So should we do that program कि आप कर लोगे? क्या लग रहा है आप लोगों को? अविनाश, एक बार करो. नहीं, बस लॉजिक अगर आप बता दो, सिंपलेस्ट वे क्या है? That is the logic itself. जो आप लोगों ने बताया वही तो लॉजिक है. अच्छा, तो इसके अलावा कुछ नहीं है ना? इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है? ऐसे कुछ नहीं है, आप और भी ट्राई कर सकते हो, बट दैट इज द लॉजिक इटसेल्फ कि आप लोगों का, मेरे को वही इंपॉर्टेंट था कि आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. करेक्ट. सो इसमें सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर. एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों को बस आना चाहिए कि जैसे कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि हम लोग जो इनपुट देते हैं वो इनपुट कैसे देंगे? अगर हमने x कंसीडर किया, एनी मार्क फॉर एग्जांपल 58 कंसीडर किया, जैसे इंटीजर आपने मार्क्स कंसीडर करा, करेक्ट? हाँ, इक्वल्स टू 58, राइट? तो कंसीडर इट एज अ नंबर इटसेल्फ. उसको अभी फिलहाल पॉइंट में वगैरह लेना है तो आप लोग फ्लोट यूज करो. ठीक है? एंड क्या करोगे, लाइक आप इफ में कंडीशन दे दोगे. व्हाट विल बी कंडीशन? मार्क्स ग्रेटर देन लिया है, ग्रेटर देन 75, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, राइट? 75 भी डिस्टिंक्शन में आता है ना? हाँ, एंड लेस देन इक्वल टू 100, एंड लेस तो देन यहाँ पे एंड होगा कि और होगा गाइस? मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 100%, करेक्ट? अगर ये है तो यू विल सिंपली प्रिंट पास विद डिस्टिंक्शन. एग्जैक्टली. Yes. डायरेक्टली यू कैन प्रिंट इट. सिमिलर वे आप एल्स इफ यूज करो या फिर सिर्फ इफ यूज करो. The Pratik, your query was कि multiple if होने चाहिए थे. Yes, in that case you can use else if. No problem. ठीक है? Otherwise, if confusion है तो only you can put down if. Multiple condition
जैसे कि मार्क्स should be less than कितना होना चाहिए 75 लेस देन 70 आपने ग्रेटर देन दिया इक्वल्स सॉरी हाँ लेस देन 75 होना चाहिए इक्वल्स होना चाहिए क्या No, no. नहीं इक्वल्स अगर है इक्वल्स होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टिंक्शन में तो डिस्टिंक्शन दैट इज मार्क्स should be less than 75 and marks should be greater than equals to 60 इस इस केस में आप लोग क्या करोगे अविनाश yes अगर दोनों हमको वो बाउंड्री इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ेगी क्या मतलब 75 60 जो लिख रहे हैं ना अपन नहीं ये तो कंडीशन दे रहे हैं ना अच्छा वो लिखने की इंट ए इक्वल्स टू 75 लिखने की जरूरत नहीं है अच्छा ठीक है ये कंडीशन है हमारा कि मार्क्स अगर यही मेरा बाउंड्री है यही मेरा कंडीशन है इसके अंदर ये अगर एग्जिस्ट करेगा इट विल प्रिंट पास विद डिस्टिंक्शन अगर ये इस कंडीशन इस बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा पास विद फर्स्ट क्लास करेक्ट अगर ये जो सेकंड इफ है इसमें मार्क्स लेस देन इक्वल टू 75 किया तो फिर वहां पे एरर आ जाएगा ना आप लोगों को ये भी है हमने कल जब ट्राई किया था तो दोनों कंडीशंस प्रिंट होते हैं दोनों हो जाएगा ना क्योंकि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ये भी सेटिस्फाई दोनों सेटिस्फाई होते हैं हाँ एग्जैक्टली राइट सो दैट्स व्हाई मतलब ये प्रोग्राम आप लोगों को खुद करने बोलने का रीजन वही था यू गाइस शुड ट्राई ऑल द पॉसिबल कंडीशन जो भी है वो आपने ट्राई करना ही चाहिए थे जैसे कि मैंने अभी ऐसा यूज किया इफ गाइस marks are less than 60 not less than equals to 60 if marks are less than 60 and जैसे आपको सेकेंड क्लास करना है तो सेकेंड क्लास कहाँ तक होता है 50 तक होता है ना जो भी है जो भी लॉजिक आप लोगों को करना है तो वो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इसके लिए इफ के लिए राइट और एक आप इफ यूज करोगे इफ जैसे ओके ठीक है डायरेक्टली फिर एल्स यूज करो मानते चलो यहाँ तक कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 किया आपने अगर यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे एल्स अगर ये इसमें से आता ही नहीं है 35 से भी छोटा आ जाता है एल्स डायरेक्टली यू गाइस कैन प्रिंट failed right guys that candidate that student is failed simple right try it once again guys और क्या possible conditions आप लगा सकते हो today also I'm going to give you different tasks and you guys should start doing this thing and anyone from you can do what अगर आप उसी ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहते तो लाइक डोंट डू इट जस्ट डू वन थिंग फॉर जावा क्रिएट सेपरेट जावा एंड ऑटोमेशन के लिए सेपरेट से ग्रुप कोई भी क्रिएट कर लो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम and no one should have a problem because we have a official group but किसी को टेक्निकल चीजें डिस्कस करनी है लाइक स्क्रीनशॉट्स शेयर करने हैं प्रोग्राम्स के वगैरह दैट वी कैन डू इट इन अ सेपरेट ग्रुप तो मेरे को भी ऐड कर लेना उस ग्रुप में अगर आप लोगों ने करना है तो that is up to you guys ठीक है so where you guys can put down screenshots on a daily basis look Avinash I have done this check whether the logic is exactly matching or not or whether there is any kind of difference that you are finding so I can give inputs to you guys it's kind of open activity अगर आप करना चाहो तो Okay. ठीक है चलो anything else इसमें कुछ डाउट गाइस शुड वी मूव अहेड देन हम लोग आज लूप स्टार्ट कर देते हैं सो गाइस वैसे तो इम्पोर्टेंट लूप 3 इम्पोर्टेंट लूप है लाइक वी हैव फॉर लूप वी हैव डू व्हाइल लूप एंड वी हैव व्हाइल लूप बट इसमें से सबसे ज्यादा यूज जो होता है गाइस दैट इज फॉर लूप और उसके ऊपर ही आपको ज्यादा ध्यान देना है ठीक है विल स्टार्ट विद द कांसेप्ट दैट इज लूप्स तो लूप्स में गाइस डिफरेंट लूप्स है फॉर है व्हाइल लूप है डू व्हाइल लूप है
हमें इसकी जरूरत नहीं है। आई होप कोई भी फ्रेशर नहीं है, मतलब कोई भी एज अ फ्रेशर नहीं जाएगा, राइट गाइस? ओके, सो मतलब जब आप फ्रेशर जाते हो उस टाइम पे आपको वो इफ लूप, सॉरी फॉर लूप, while लूप एंड do while लूप का डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है। सो वी डोंट नीड दैट एंड हम उस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। अगर किसी को जानना रहेगा तो यू गाइस कैन आस्क योर क्वेरीज लेटर ऑन सो दैट वी कैन कवर अप, बट इनिशियली हम ज्यादा फोकस करेंगे फॉर लूप पे। तो गाइस फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है कि आपको फॉर लिखना है, फॉर के आगे आपको ओके, बिफोर दैट व्हाट इज लूप गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय लूप? repetition of cycle. यस, वेरी ट्रू। और कुछ सिंपल वर्ड में लेमन्स लैंग्वेज, जैसे हम गाइस Continuous process. कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि हमारे घर पे फैन होता है, राइट? सो इफ वी स्विच ऑन द फैन, वो कंटिन्यूअसली एक ही एक्शन को रिपीट करता है, लूप में घूमते रहता है ना, लाइक इट स्टार्ट्स लूपिंग गाइस, राइट? द सेम व्हाट इट इज लूप, कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। एज पूजा से सेम टास्क विल बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, उसको लूप बोलेंगे। एंड फॉर लूप स्पेसिफिकली क्या होता है गाइस? एक ही स्टेटमेंट के फिर स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, मल्टीपल टाइम प्रिंट करने के लिए वी यूजुअली प्रीफर दिस फॉर लूप। Same action or same thing that you guys have to do it repeatedly, in that case you guys can use this for loop, ठीक है? तो for loop का कंडीशन क्या है, मतलब for loop का सिंटैक्स कैसे है गाइस? for loop में आपका आएगा इनिशियल कंडीशन, ठीक है? आई एम गिविंग इट इनिशियल कंडीशन गाइस, या फिर इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो। लेट्स बेटर राइट इट एज अ इनिशियलाइजेशन। बेटर वी आर राइटिंग दिस एज अ इनिशियलाइजेशन। यहां पे आएगा कंडीशन टू बी चेक, कंडीशन टू बी चेक, कंडीशन टू बी चेक, राइट? एंड गाइस आगे आएगा आपका इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा। एंड देन आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये रहेगा आपके फॉर लूप का बॉडी। अभी इस फॉर लूप में जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे will get executed multiple time, executes multiple time, ठीक है? This is what, or this is actually this structure of this for loop, कि for initialization या फिर initial condition बोल दो, semicolon, not guys यहाँ पे इसको आप देखोगे तो सिर्फ ये कॉमा नहीं है, इट इज अ सेमीकोलन, करेक्ट गाइस? सेमीकोलन कंडीशन टू बी चेक या फिर फाइनल कंडीशन भी आप बोल सकते हो जो चेक होगी, सेमीकोलन इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? एंड इसका बॉडी आएगा एंड इट विल गेट एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स गाइस, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स इट इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। एनी क्वेरी सिंटैक्स में? कुछ क्वेरी गाइस? अविनाश एक और बार रिपीट कर दो। ओके, सो लाइक लूप मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। वी हैवंट कवर्ड अप, इसका लॉजिक कवर्ड नहीं किया है। द इनिशियल फॉर लाइक फॉर लूप कैसे रहेगा, सिंटैक्स इसका याद रखो। फॉर लिखना है आप लोगों को गाइस, f should be in small letter, it should not be capital, right? Same for इनिशियलाइजेशन या फिर इनिशियल कंडीशन आप इसको बोल दोगे कि आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा। कंडीशन टू बी चेक कहां तक जाना चाहिए या फिर फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम देंगे फाइनल कंडीशन, दैट इज कंडीशन टू बी चेक एंड इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? इनिशियलाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेमीकोलन कंडीशन टू बी चेक, सेमीकोलन इंक्रीज करना है लूप को कि डिक्रीज करना है, in what order you guys should
you should guide, I mean you are planning to run your loop. इसके ऊपर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ योर फॉलो. ठीक है, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल गाइस. इसको थोड़ा सा समझने के लिए like we'll write take an example. Let's say मैं for loop initialization कर रहा हूँ. तो initialization जैसे मैं कर रहा हूँ कि मेरा integer है, integer I equals to, let's say guys integer I equals to 1 है. I equals to कितना है? 1. and I want this loop should be repeated 5 times. ये 5 टाइम रिपीट करना चाहिए. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा int sorry I should be less than equals to 5. I should be less than equals to 5 and आगे मैं लिख दूंगा I plus plus. ठीक है, ठीक है guys, any query? No. अविनाश, ये पूरा एक ही इसमें आएगा, एक ही मतलब एक ही लाइन में आएगा? एक ही लाइन में आएगा. we'll talk about this now कि वो कैसे वर्क करेगा. So guys, let's say I want to print, उस I का वैल्यू क्या है वो मेरे को प्रिंट करना है. So simply system dot out dot println, मैं क्या कर लूंगा गाइस, I की जो वैल्यू है वो I की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूंगा. println I की जो वैल्यू है मैं उसको प्रिंट कर दूंगा. ठीक है, that's it. and let's understand this now guys. ये कैसे वर्क करेगा? for int I equals to 1, ये 1 से स्टार्ट होने वाला है. I should be less than equals to 5. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो अंदर जाएगा. अंदर जो भी चीजें हमने लिखी है या फिर जो भी हमने स्पेसिफाई करी है, that is going to do it is going to specify like it is going to behave based on this condition. and जो आपने इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करा है उसके ऊपर ये बिहेव करेगा. so let's have a look guys. इनिशियली मेरे को बताओ I की वैल्यू कितनी है? 1. I की वैल्यू 1 है गाइस. मेरे को बताओ अभी ये 1 वैल्यू है, I की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी. तो मेरे को बताओ 1 is less than equals to 5, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? True है सर. ट्रू है ना? तो ये Yes, sir. अगर ट्रू है तो ये अंदर की तरफ एंटर करेगा. इट विल गो इनसाइड. ठीक है, now observe it over here. system.out.println वो किसको प्रिंट करेगा गाइस? I को प्रिंट करेगा. 1. तो I की वैल्यू कितनी थी गाइस? 1. तो 1 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है गाइस, again it will come back to our condition जो चेक करनी, sorry, it will not come over here guys. this will go towards here I plus plus. ये क्या करेगा अभी? I plus plus. तो I plus plus का मीनिंग आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझाया था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर गाइस. I hope you guys are remembering. Yeah. Guys are able to recall what is increment operator. तो ये increment operator क्या करेगा guys? increase करेगा ना I की वैल्यू को. I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है तो ये प्लस तो वैसे ही रहेगा. प्लस मतलब वहां पे 1 ऐड हो जाएगा. तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा गाइस? 2 हो जाएगा. Am I correct? So now I की इनिशियल वैल्यू 1 थी, अभी I की वैल्यू कितनी बन गई गाइस? 2. तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा 2 is less than equals to 5. ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है गाइस? True. ट्रू है. तो वो अगेन एंटर करेगा अंदर system.out.println. अभी किसको प्रिंट करेगा? I को फिर से प्रिंट करेगा. नाउ I की वैल्यू कितनी है गाइस? 2 है. 2 है ना? Yes. I hope you guys are understanding. ये फिर से यहाँ पे जाएगा I plus plus होगा. Now
I की वैल्यू इज 2, 2 plus 1 कितना हो जाएगा गाइस? 3. 3 and this value will come over here, फिर comparison होगा. Now tell me 3 is less than equals to 5. ये condition true है Yes, कि false true है? है. True True है है. ना? It will come again inside this block. System dot out dot println. Now I को print करेगा. Now I की value is guys how much? 3. 3. Yes. अभी ये फिर से आगे जाएगा. I की current value is 3. 3 plus 1 that will become 4 and ये 4 value यहाँ पे जाएगी, compare होगी फिर से. 4 is less than equals to 5 guys. Condition true or false? Yes, true. True, sir. तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा. अगेन इट विल गो बैक ओवर हियर. 4 plus 1 कितना हो जाएगा गाइस अभी? 5. plus 1 equals to 5. ये it will come over here for comparison. This 5 is not less than 5, but 5 is equals to 5 ना? Yes. Yes. तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? True है. True. True. जिसको लग रहा है ट्रू है, जिसको लग रहा है फॉल्स है. गाइस ये कंडीशन ट्रू है ना? True है. True, true. अगर मैं यहाँ पे नहीं देखा तो ये फॉल्स हो जाती ना. लेस देन 5 मतलब टिल 4 आ जाता. बट मैंने लेस देन इक्वल्स टू 5 बोला है, मतलब 5 को भी वो कंसीडर करेगा. नाउ I की वैल्यू इज 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 5. ओके, सो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो अंदर आएगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फिर से I प्रिंट होगा. दैट इज I की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी. इट विल गो बैक ओवर हियर. I plus 1 I की वैल्यू कितनी है गाइस? 5. 5 plus 1 कितना हो जाएगा? 6. नाउ अभी यहाँ पे आएगा गाइस. टेल मी नाउ 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5. ये ट्रू है क्या? False. No, false. False है. ये कंडीशन अभी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इट विल ब्रेक आउट फ्रॉम हियर एंड इट विल कम आउट. मतलब ये लूप से बाहर आके बाहर आ जाएगा. गॉट इट गाइस? इज दिस क्लियर टू यू? किसी का कुछ भी डाउट? अविनाश, यस हाँ, जैसे हमने I इज लेस देन इक्वल टू 5 रखा है, तो उसने एक सर्टेन लेवल तक वो परफॉर्म किया, फिर बाहर आ गया. लेकिन हमने I इज लेस देन इक्वल टू कुछ मतलब ऐसा लगा जैसे इन्फिनिटी जैसा कुछ, तो फिर परफॉर्म ही करते रहेगा नहीं ऐसा? हाँ, तो कैसा है ना लाइक कुणाल, यू नो द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी. इंफिनिटी वैल्यू पता है क्या आपको? No. तो मशीन को कैसे पता रहेगी? मशीन इज आल्सो नॉट डिटरमिनेंट कि उसकी वैल्यू कितनी है, राइट? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे फिर वो परफॉर्म ही करते रहेगा कि बाहर आएगा, क्या मतलब? हाँ, करते रहेगा, वो बाहर ही नहीं आएगा ना. इंफिनिटी मतलब उसको पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है. वेदर एट 1 लाख, वेदर एट 10 लाख, वेदर एट 10 करोड़, व्हाटएवर, कहाँ तक जाना है उसको नहीं पता ना. सो करते ही रहेगा. मशीन को आप एक टास्क बोल दोगे तो उसको पता है कब स्टॉप होना है. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव इट वेरी वेरी केयरफुली. अगर ये कंडीशन भी आप प्रॉपर नहीं दोगे तो भी वो इनफाइनाइट लूप में जाएगा, वो कभी बाहर नहीं आएगा. ठीक है? ओके, इसलिए तो हम इनपुट देंगे ना. यस, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन जो हमें देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आंसर जो हमको चाहिए वही इनपुट देंगे हम. करेक्ट करेक्ट. ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? क्वेरीज मेरे को बहुत सारे क्वेरीज नहीं आए. आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट क्वेरीज फ्रॉम यू गाइस. आई होप आई एम नॉट मेकिंग दिस लेक्चर वेरी बोरिंग. यस, बेसिकली अविनाश, like what kind of topic you are starting, मैं कुछ नहीं समझ रहा. ऐसा कुछ है तो let me know. No, sir. No, sir. You sure guys? Like if you have any queries, let me know. इतने जल्दी समझ गया फॉलो? मेरे को तो 3-4 बार एक्सप्लेन करना पड़ता तब जाके फॉलो समझ जाता है. You guys are really नहीं सम okay. समझ गया सर. चलो great. Others? कुंदन, पूजा, राधिका? क्लियर है. ठीक है. अविनाश, No, अगर no, no. हमने 5 की जगह कुछ मतलब ए वैल्यू दे या कुछ दिए, फिर वो कैसा रहेगा? ए? हाँ. ओके ओके, बट यहाँ पे आपको ए की पहले वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज ए इज अ वेरिएबल नो, और वेरिएबल की वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी पहले. लाइक
आउट ऑफ दिस फॉर लूप पहले ही आप क्लियर करके रखोगे. लेट्स से इंटीजर आप ऐसे ले रहे हो a इक्वल्स टू 10. तो नाउ अच्छा. सिंटैक्स एरर दे देगा. अगर आपने a को डिक्लेयर ही नहीं किया है तो डिक्लेरेशन एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा कि a इज नॉट डिक्लेयर्ड. ओके. और कुछ गाइस? गाइस सबको समझ गया है? Okay, then fine guys. So let me repeat this loop once again. For loop integer I equals to 1. This will be the first statement which is going to get executed. Right guys? Now I is less than equals to 5 हमने जैसे बोला था, तो this will be the second statement जो execute होगा. Correct guys? It will come inside. This will be the third statement जो execute होगा. इसके बाद it will come outside. This will be the fourth statement जो execute होगा. Correct? This will be the fifth statement जो execute होगा. This will be the sixth one. This will be seventh one. Guys, I hope you are understanding. This will be the eighth one. Right guys? So इस तरीके से ये लूप चलते रहता है. As we have discussed earlier कि for loop स्टार्ट करने से पहले what is loop, that you guys have to understand कि loop क्या है और उसको कैसे चलाना है. That is very much important guys. Otherwise जैसे कुणाल ने बोला कि like infinity देंगे तो like वो infinite टाइम अपने काम को करते रहेगा. So doesn't work like this. रियल लाइफ में भी आप जाओगे, जब आप एक्चुअल में वर्क करोगे इंडस्ट्री में, तो दिस लूप इज गोइंग टू रिड्यूस योर टास्क. ये आपका टास्क रिड्यूस करने वाला है. सो यूज इट वाइजली, वेरी वाइजली. जहां पे जरूरत है, जिस तरीके से जरूरत है वैसे ही आपको यूज करना है इसको. ठीक है गाइस? अविनाश, अगर वहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर दे दिया, मतलब आई माइनस माइनस, तो रिजल्ट फिर माइनस में प्रिंट होंगे ना? माइनस में प्रिंट होंगे. बट पूजा, वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड होगा क्या? मतलब एवरी टाइम सेटिस्फाइड होगा ना? कभी वो तो -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी, ये तो लेस देन 5 ही है ना? यस यस. अंडरस्टैंड, मतलब कर सकते हो ना आप लोग. जैसे कि अगर नंबर लाइन को देखोगे, इफ इट इज 0, 0 से आगे -1 -2 जितना भी है, जो भी माइनस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है, सो ये कंडीशन तो हर बार एग्जीक्यूट होगा, तो वो इंटरनेट लूप में चले जाएगा. एंड कंडीशन कुछ देना पड़ेगा उसको. एंड कंडीशन देना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा, कभी नहीं रुकेगा. ठीक है? तो आपको उसको फिर फोर्सफुली उसको रोकना पड़ेगा कि भाई रुक जा अभी. एक्लिप्स बंद करना पड़ेगा सर. नहीं, वापस स्टॉप करने का ऑप्शन होता है. पहले बहुत एडिटर बहुत वीक आते थे, जहां पे हमें क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता था. ऐसे कुछ जरूरत नहीं. लाइक वी हैव अ स्मार्ट एडिटर्स एज ऑफ नाउ. ठीक है? ओके गाइस, एनी मोर क्वेरीज टू यू? राधिका, Vaishnavi, I can see you after a long time. No. If you have any queries, please speak up. कुछ भी डाउट रहेगा बोल देना. No, Avinash, understood everything. Okay, fine. Alright, so guys, okay, now like as Pooja discussed and as already I promised you कि मैं आपको ये इंक्रीमेंट, जो प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट और भी अच्छे से समझाऊंगा जब मैं लूप्स कंसीडर करूंगा, लूप्स कवर अप करूंगा. सो दिस इज द टाइम गाइस वेयर वी शुड डिक्लेयर, आई मीन गाइस होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, जस्ट लेट मी पुट माय डिवाइस फॉर चार्जिंग. ओके, जस्ट अ मिनट.
guys, so sorry, okay, fine, so like is this टॉपिक एंड जो भी ये है कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझा है क्या लूप्स का गाइस? यस, लूप का कॉन्सेप्ट समझाएगा। ओके ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डू इट गाइस। कि मैं यहाँ पे i++ यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ++i यूज कर रहा हूँ। मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस? ++i। तो ये कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट। प्री प्री और पहले हमने जो यूज किया था i++, वो कौन सा था गाइस? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का। तो ये कैसे वर्क कर रहा था गाइस? आप देखोगे इसको तो ये इनिशियल कंडीशन ये फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ था, सेकेंडली क्या हुआ था आपका ये फाइनल कंडीशन, फिर ये अंदर आया था। करेक्ट करेक्ट गाइस? देन ये यहाँ पे गया था, फिर i की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। एम आई करेक्ट? Yes. Now guys you have to be very careful over here। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे क्या है गाइस? ++i ++i। सो नाउ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा गाइस इसमें। इनिशियल कंडीशन ये चेक होगा फर्स्ट, ये सेकंड होगा, ये स्टेप थर्ड हो जाएगा। दिस स्टेप विल बी द थर्ड स्टेप। सो ये पहले ही इंक्रीज करेगा। i की इनिशियल वैल्यू कितनी थी गाइस? 1 1 is less than 5, less than Yes. 5, करेक्ट है? यहाँ पे ++i मतलब क्या हो जाएगा गाइस? i की वैल्यू 1 है, 1 + 1 = 2। तो यहीं पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड नाउ आफ्टरवर्ड्स इट विल कम इनसाइड द ब्लॉक एंड वो 1 से प्रिंट नहीं करेगा स्टार्ट गाइस, सीधा आउटपुट वो कहां से स्टार्ट करेगा? 2 से। समझ गया? ओके। नहीं समझा? समझ गए। कंफ्यूजन? समझा। बट अभी क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब उतना यूज होता है मतलब? देखो लाइक आदित्य, टू बी ऑनेस्ट गाइस, इंडस्ट्री में चीजें फॉलो होती है i++, बट इट्स नेवर, आई मीन इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि आपको पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करना है कि प्री इंक्रीमेंट यूज करना है। कोड इज ऑल योर्स। आपको लॉजिक बनाना है, कैसे बनाना है ये आप डिसाइड करो। ओके, सो डोंट वरी कि ये यूज होता है कि नहीं होता है। या दैट दिस इज द सिंटैक्स एंड दिस इज द कांसेप्ट अप्लाइड इन योर प्रोग्राम। Shruti, I hope you must be having doubt now. Like your peer said, your kind of like last time discussion that we had. वो जो हमने फॉर के अंदर इनिशियलाइज कंडीशन टू बी चेक और इंक्रीमेंट, ये ऐसे ही लिखना है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी पोजीशन में चेंज कर दी तो चलेगा? नहीं, ये ऐसे ही लिखना है ना? Yes, ऐसे ही लिखना है। The first block will be initial condition. This second will be condition to be checked, या फिर final condition to be met. ऐसा बोल सकता है। और इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट ऑपरेट है, ठीक है? ऑलराइट। इसके अलावा किसी ने कोई अलग फॉर्मेट यूज किया है क्या? जो JDK 1.8 से पब्लिश हुआ, Is anyone used? सौरभ, आपने यूज करा था क्या कभी? Yes. Okay, so we'll see it later on. अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब हम कलेक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे that time we'll see different kind of format. अविनाश, इसमें लास्ट में 6 पे प्रिंट करेगा? नहीं प्रिंट करेगा ना, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। नहीं, जैसे आई का लूप चलेगा लास्ट वाला। Yes.
यहाँ पे 6 प्रिंट करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, एनीवन एल्स? Guys, speak up. Don't be shy. Don't be worried. Don't be scared. 6 वाला नहीं समझा। Okay, I should be less than equals to कितना है? 5 ना? मतलब जहाँ पे देखो I की वैल्यू 5 हो गई थी, करेक्ट? I की वैल्यू 5 थी, 5 is less than equals to 5, करेक्ट है ना? 5 is less than 5. तो ये कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे? स्टॉप हो गया? ये आगे नहीं जाने वाला, बट दस I प्लस प्लस तो करके ही रहेगा ना वो। तो I की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 1 दैट इज 6। ना वो अगली बार यहाँ पे जब आएगा I is less than equals to 5 है, बट नाउ I की वैल्यू 6 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तभी जाके वो लूप ब्रेक हो जाएगा। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड वाला कंडीशन है ये पहले ले रहा है और इसीलिए वो यस सो यहाँ पे इट शुड बी प्लस प्लस I। हाँ, वो कंडीशन पहले ले रहा है, इसीलिए 6 भी प्रिंट हुआ। करेक्ट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मतलब मैं भी भूल गया था, एटलीस्ट यू आर No issues. speak up. Okay guys, and anyone else is having query into this? बोलो गाइस, नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा समझा कि नहीं समझा? आज थक गए लगता है सब लोग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम गाइस, सो दिस इज इट। मेरे को 1 to 10 प्रिंट करना है, तो यू गाइस कैन यूज एनी काइंड ऑफ कंडीशन। आपका लाइक इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन करेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे लाइक पूजा, योर क्वेश्चन वाज कि अगर हम यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या? सो कंडीशन चेंज कर दो गाइस, लाइक लेट्स प्रिंट अ रिवर्स कि हम I को क्या बना देते हैं, 5 बना देते हैं, ठीक है। I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोल देते हैं, I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोल देते हैं, और यहाँ पे यूज कर देते हैं I माइनस माइनस, ठीक है गाइस। दिस इज योर एग्जांपल। मेरे को बताओ, आपने एग्जांपल देखा था, आउटपुट क्या आएगा वो मेरे को बता दो फटाफट गाइस। टॉपिक इज फॉलो। अब इसको उल्टा करना है, जैसे कि इंटीजर I इज इक्वल्स टू 5, I शुड बी कितना आएगा गाइस? I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड I माइनस माइनस। इस केस में क्या हो जाएगा गाइस? और यहाँ पे मैं system.out.print में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, I को प्रिंट कर रहा हूँ। टेल मी द आउटपुट। इनिशियली क्या रहेगा? इनिशियल कंडीशन कितना है I का? I इज इक्वल्स टू 5 is greater than 1 guys। 5 is greater than equals to 1। कंडीशन सेटिस्फाइड है ना? Yes. तो यहाँ पे देखो कौन सा डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है कि पोस्ट डिक्रीमेंट है? Post डिक्रीमेंट बाद, मतलब पोस्ट मतलब बाद में होने वाला है, करेक्ट। सो नाउ डायरेक्टली वो अंदर चले आएगा, system.out.println I प्रिंट करेगा, तो I की इनिशियल वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी गाइस? 5 ही होगी ना? हाँ, किसी को 4 लग रहा है क्या? देखो पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट वो बाद में करने वाला है, सो जो इनिशियल वैल्यू है ना I की, वही वो प्रिंट करेगा यहाँ पे, ओके। पहला ना, सबसे पहले वो प्रिंट करेगा ना वो। हाँ यस सबसे पहले। तो अभी लाइक 5 आ गया, सो लाइक ये यहाँ पे चलेगा, डिक्रीमेंट किया 5 minus 1, नाउ I की वैल्यू बिकेम हाउ मच? इट बिकेम 4, करेक्ट ना? यहाँ से जो 5 वैल्यू थी 5 minus 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 4, एंड दैट 4 वैल्यू केम ओवर हियर। यहाँ पे आने के बाद अभी कंपैरिजन होगा I, दैट इज I की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो 4 प्रिंट करेगा, वैसे ही वो 3 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। सो गाइस यहाँ पे आ गया, मैं जब I इक्वल्स टू 1 प्रिंट किया, यहाँ पे आया 1 minus 1 इक्वल्स टू 0, एंड वो यहाँ पे आ गया
0 is greater than equals to 1, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा यहाँ पे? नो नो राइट, सो लूप ब्रेक हो जाएगा वहीं पे, सो आवर आउटपुट विल लुक लाइक दिस 5 4 3 2 1. ओके गाइस, ओके Yes. समझा है कि क्वेरी है? ओके गाइस, इन केस कुछ भी क्वेरी है तो बोलो, सो दैट वी कैन डू पोस्ट डिक्रीमेंट. सॉरी, ये तो पोस्ट डिक्रीमेंट था, प्री डिक्रीमेंट देख लेते हैं. इसमें किसी का डाउट है क्या? सिंपल है गाइस, सिर्फ उल्टा लूप लिखा है मैंने. नो Sure, okay. So in I equals to 5, I should be greater than equals to 1, और I minus minus का post decrement था, मतलब decrement बाद में होने वाला था. Correct guys? So that's why we got this output. Now let's come back to this topic. यहाँ पे हमने pre decrement किया I minus minus. Guys, initial value 5. यहाँ पे चेक होगा 5 is greater than 1, कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा गाइस, अंदर नहीं आएगा, पहले डिक्रीमेंट करेगा, मतलब लूप में आने से पहले ये डिक्रीमेंट करेगा I माइनस माइनस. सो नाउ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 4, एंड ये वैल्यू वो अंदर लेके आएगा एंड वी विल गेट 4 एज एन आउटपुट. इनिशियल वो 4 से स्टार्ट करेगा, फिर देन 3, फिर 2, फिर 1 एंड फिर 0. अभी 0 कैसे आएगा गाइस? जब 1 था, we move back, 1 is equals to 1. कंडीशन सेटिस्फाइड है ना? यस 1 equals to 1 था, तो I minus minus, so 1 minus 1, how much it is? 0. तो वो 0 को प्रिंट करेगा. Now it will go out and check 0 is greater than 1. 0 is greater than 1 या फिर 0 is equals to 1. ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा क्या यहाँ पे? नो Right? So our loop will get break. Loop break हो जाएगा and will get the output. Guys, let me know your questions, queries. अविनाश, मतलब ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो अपना ऑपरेटर है उनको ही सेटिस्फाई करके ही वो आगे बढ़ेगा, मतलब एक तरीके से. Yes. तो बेसिकली लाइक ऐसे ही वर्क करता है. इनिशियल कंडीशन टू बी चेक, एंड यहाँ पे आपने क्या दिया है, मैंने लूप बोला ना, आपको डिपेंड करता है आप इंक्रीमेंट दे रहे हो कि डिक्रीमेंट, कौन से ऑर्डर में आप चला रहे हो, यहाँ पे मैटर करेगा. सेकंड, आप प्री इंक्रीमेंट दे रहे हो कि आप पोस्ट इंक्रीमेंट दे रहे हो, प्री डिक्रीमेंट दे रहे हो कि पोस्ट डिक्रीमेंट दे रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. ठीक है? ओके. So generally you guys can practice for pre-increment and pre-decrement अगर आपको करना है तो, because generally इंडस्ट्री में प्रैक्टिस होता है पोस्ट वाला. तो आपको थोड़ा सा अगर कुछ आपको अगर हैंड्स ऑन लेना है तो प्री का भी ले लो, दैट इज इम्पोर्टेंट. अदरवाइज जनरल हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट यही ज्यादा यूज होगा. ठीक है अविनाश? अविनाश, पहला जो हमने देखा पोस्ट डिक्रीमेंट में वो पहले दो कंडीशन देखता है, डायरेक्टली नीचे आता है और वो प्रिंट कर देता है. ठीक है, बट प्री डिक्रीमेंट में वो तीनों देखता है एंड देन नीचे आउटपुट प्रिंट करता है, माइनस तो ये ऐसा डिफरेंस क्यों है? वो मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट में वो तीनों चेक करके नीचे प्रिंट कर रहा है और प्री डिक्रीमेंट में दो ही चेक करके आउटपुट दे रहा है. yes. Actual the logic is कि वो ऐसे ही वर्क करता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे ही चेक करता है. बट आइडिया क्या है? yes, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वो इनसाइड आ जाता है. बट फॉर योर एक्सप्लेनेशन व्हाट आई डिड कि फर्स्ट सेकंड फिर हमने इसको स्किप किया था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना. ठीक है, द आइडियल लॉजिक इज ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, फिर वो अंदर आएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. इस तरीके से ही वर्क करता है. ठीक है,
तो कंप्लीटली डिपेंड राधिका हियर कि आप इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो, डिक्रीमेंट यूज कर रहे हो, सेकेंडली आप प्री कर रहे हो कि पोस्ट कर रहे हो, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है कि प्री किया मतलब वो पहले ही करेगा, पहले ही इंक्रीमेंटेड नहीं तो डिक्रीमेंटेड वैल्यू देगा एंड दैट इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड वैल्यू विल कम इनसाइड एंड फिर उस पे ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक याद रखो, प्री बोला मतलब पहले ही वो इंक्रीमेंट करेगा, मतलब ये स्टेप पहले एग्जीक्यूट होगी, देन इनर स्टेप एग्जीक्यूट होगी। पोस्ट बोला मतलब ये बाद में एग्जीक्यूट होने वाले, इनिशियली इट विल गो इनसाइड देन इट विल कम बैक एंड विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्टेप। जो भी ओके, सो इस से मेमोराइज करना होगा। अगर प्री बोला है तो पहले ही होगा, पोस्ट बोला तो ओके राइट। तो पोस्ट का मीनिंग है कि पहले अंदर एग्जीक्यूट होगा देन दिस स्टेप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, राइट। प्री बोला मतलब दिस इज द फर्स्ट व्हिच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट देन इट इज गोइंग टू गेट इनसाइड दिस। ठीक है गाइस, नाउ आई हैव दिस ओपन फोरम फॉर यू गाइस टू आस्क क्वेश्चन क्वेरीज। लेट्स बी फ्रैंक, समझा है तो समझा है, नहीं समझा है तो लेट मी नो, will try to make it very much interesting guys। अभी इसमें इंटरेस्टिंग कब बनाएंगे when we start doing कुछ स्टार पैटर्न के वगैरह प्रोग्राम्स हम करेंगे, कुछ हम एवरीवेयर लाइक वी नीड दिस फॉर लूप, अगर बहुत बार जरूरत पड़ती है इस फॉर लूप की तब हम इसको एक्चुअल रियल लाइफ सिंटैक्स कैसे है इसका या फिर यूज क्या है वो समझ लेंगे। Meanwhile you have any queries for me, question for me, let me know। No queries guys? No. Okay, so guys ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट ये क्लियर हुआ क्या? दैट टाइम I told you like in a coming up session, in coming up time that we are going to cover up this topic। ये अभी अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या प्री एंड पोस्ट का कांसेप्ट, या अभी भी नहीं हो रहा है? हो रहा है। श्योर कुरान? ओके, पूजा योर क्वेरी गॉट आंसर्ड कि नहीं हुई? जो आपका एक तो पहले आपका कंडीशन अलग था और सेकेंडली आपने डिक्रीमेंट का बोला था, यू गॉट द क्वेरी, गॉट द आंसर? Yes, understood. ओके ग्रेट। श्रुति? अंडरस्टूड। श्योर? नाउ लाइक डू यू रियली फील ये लूप्स या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं? वो एग्जाम्पल आने के बाद जब a इक्वल्स टू a+1 या a+, तब मुझे कंफ्यूज होता है। ओके फिलहाल तो कुछ नहीं ना कंफ्यूजन? नहीं अभी नहीं। राइट, अदर कुंदन, आदित्य? क्लियर है अविनाश। ठीक है, राइट। सो we'll stop over here, ज्यादा हम नहीं करते otherwise it will be kind of skeptical for you guys, तो we'll stop here, but कल से हम इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। and guys I have seen one I have shared one snapshot with you guys। आप लोगों को मिला क्या कुछ प्रोग्राम की लिस्ट थी उसमें? Yes. Have you seen guys? Yes. Now let me talk about that particular list। ये list जो है I have seen over the period of time कि यही programs इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। kind of कितने programs हैं? 20, 25? 25 somewhat somehow कुछ programs हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, thoroughly प्रैक्टिस करना है। Once you will go into interviews and जब आपका being experienced person जब interview होता है, they are going to give you a task कि आपको बोलेंगे स्क्रीन शेयर करो और स्क्रीन शेयर करके आप जावा का प्रोग्राम टाइप करके दिखाओ, प्योर जावा का प्रोग्राम, एंड वो प्रोग्राम उसी लिस्ट में से कुछ ना कुछ होगा। 95% चांसेस है कि उसी लिस्ट में से प्रोग्राम होगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, एक दो केसेस में, कि उसी का कुछ मॉडिफिकेशन आपको पूछा जाए, बट द लिस्ट इज वेरी सिंपल। ये आपको खुद से स्टार्ट करनी है। नो वन विल गो ऑन गूगल और यूट्यूब टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। पहले आप अपना लॉजिक बनाओ, बिकॉज प्रोग्राम को रट्टा नहीं मारना गाइस, दिस इज नॉट एग्जाम कि फॉर लूप आपको 5 मार्क्स देगा या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड लाइक दिस
कुछ ऐसा आता था ना कि लीनियर सर्च है या फिर कुछ सीक्वेंशियल सर्च है या फिर बबल सॉर्ट है, इसका प्रोग्राम रट्टा मार के जब 10 मार्क्स मिल जाते थे. So that we are not going to do it over here. It is not exam. It is all about your future, right? So here किसी को रट्टा नहीं मारना है. This First is thing, life. yeah. Here first of all, what you have to do, you have to skip this kind of mindset. पहले skip करो. First अपना logic develop करो. एंड हाँ, आपका लॉजिक समझने के बाद आपको पता चल रहा है कि मिस्टेक्स या फिर मिस्टेक्स नहीं है, देन गो ऑन यूट्यूब, गो ऑन गूगल, गो ऑन व्हाटएवर सोर्स यू वांट, फिर चेक करो लॉजिक. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इनिशियल एक दो बार आप खुद ट्राई करो, फिर वो प्रोग्राम आपको देखना नहीं है. फर्स्ट आई मीन नॉट यू हैव टू रीड द कोड या फिर मेमोराइज या फिर मग अप द कोड. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा. अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, देन गाइस you guys should start. ठीक है guys? Okay. That list is for you guys. I hope each and everyone is going to execute all the programs. और उसमें से I'll mark you 10 to 15 programs very last में मैं आपको 10-15 programs very important programs दे दूंगा जो कि उसी लिस्ट में से होंगे और वही आपको एग्जाम मतलब आपके इसमें आएंगे. सॉरी, नॉट एग्जाम्स, आपके इंटरव्यूज में आएंगे. ठीक है? Alright guys? ठीक है? Yeah. Should we wind up then? If you guys don't have any query, pre-increment, post-increment, pre-decrement, post-decrement, किसी को कुछ डाउट for loop? No doubts. No. Okay? Alright, then we'll stop here. Megha, you're there? Okay. Yes, Avinash. Alright, so you can continue. Thank you. Okay. Thank you. Good morning, guys. Good morning. Yeah. Yes. Good morning. Okay. तो कैसे कैसे चल रहा है